तो किस तरीके से बारिश ने कहर मचा के रखा हुआ है और ऐसी ही कुछ तस्वीरें हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का भय नजर आ रहा है लोगों के अंदर। ये 4 तस्वीरें हैं। टेजर लेवल पर यमुना का किस तरीके से जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पहली तस्वीर। दूसरी मयूर विहार की है। हाल आप देखिए कितना बेहाल नजर आ रहा है, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोहे के पुल की ये तस्वीरें, जहां पूरी ही जो पुल है वो पानी में डूब चुका है। ऐसे में मोनेस्ट्री मार्केट की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग तस्वीरें, लेकिन हालात सब जगह की नजर आ रहे हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भारी बारिश को चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी बह रही है। ऐसे में भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने दिल्ली के निचले इलाकों में तबाही मचा दी। झरोड़ा कला, मयूर विहार और यमुना बाजार में स्थिति काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। वहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप नजर आ रहा है और सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। यमुना नदी का किस तरीके से रौद्र रूप नजर आ रहा है। ऐसे में निचले इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब नजर आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। दिल्ली के मयूर विहार में भी कुछ ऐसा ही हाल नजर आया, जहां नदियों के जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है, लोग परेशान हैं। अब तो बस इसके थमने का इंतजार लोग कर रहे हैं। मयूर विहार में सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। ऐसे में सड़कों पर रहने वाले जो मजदूर हैं उनकी जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा भयानक यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार खतरे के निशान के ऊपर है। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत ये पानी बना हुआ है। ऐसे में आपको बताते चले कि IMD लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो नदी के किनारे पर रहते हैं। आगे बढ़ते जो यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया। हमारे संवाददाता ने स्थिति का जायजा लिया और वहां की तस्वीरों को दिखाया। देखिए, तो अभी तो ये विजुअल हम आपको तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए हालात कितने ज्यादा भयावह नजर आ रहे हैं। यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार खतरे के निशान के ऊपर है। ऐसे में बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। जलस्तर बढ़ने से किस लोहे के पुल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देखिए ये लोहे का जो पुल है वो पूरी तरीके से डूब गया। ऐसे में इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि जाहिर तौर पर इस पुल से लोगों का आवाजाही नहीं किया जा सकता। और लगातार IMD की ओर से इसी तरीके का अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो लोगों की मुसीबत है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की जो कवायद है वो भी शुरू कर दी गई है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक इस तरीके से बारिश होगी और कब तक लोगों का जो जीवन है इसी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आएगा। अभी भी फिलहाल खतरा घटा नहीं है। इसी तरीके से जैसे यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही। खासकर जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं, यमुना नदी के पास जो लोग रहते हैं उनके लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनके लिए शेल्टर रूम बनाए गए हैं, वहां उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचवाने की कवायद भी प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक लोग इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो बेशक भयानक तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बरकरार है। दिल्ली के कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बात करें मोनेस्ट्री मार्केट की तो लोगों के घरों में पानी भर चुका है। कई दुकानें भी पानी की चपेट में नजर आ रही हैं। जहां भी नजर घुमाएंगे हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। सुरक्षा को देखते हुए लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया। ऐसे में जो लोगों का सामान है वो इस पानी में डूबता हुआ नजर आ रही है। सड़कें की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों के हाल देखिए किस तरीके से नजर आ रहे हैं। घरों की ये तस्वीरें हैं कि लोगों के घरों के अंदर तक पानी
चला गया है। ऐसे में लोगों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया। तो मोनेस्ट्री मार्केट की ये तस्वीरें हैं कि जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। जहां भी आप नजर घुमाएंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों को सबसे पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में बारिश से हालात खराब नजर आ रहे। कई ब्लॉक पानी में लबालब भरे हुए हैं। नालों का पानी बड़े नालों में नहीं जा पा रहा है क्योंकि नालों को यमुना की वजह से बंद करना पड़ा और नाले और छोटी नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं। ऐसे में सड़क पर पानी होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहांगीरपुरी में सड़कें पानी में तब्दील नजर आ रही हैं। ऐसे में देखिए तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लोगों को डूब के इस गंदे पानी से निकलना पड़ रहा है। ऐसे में जो बीमारियां हैं उसका भी खतरा बढ़ जाता है। हालांकि लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त जरूर नजर आ रहा है, लेकिन रोजमर्रा का जो काम है उन्हें इसी पानी से गुजर कर करना भी पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए जहाँ पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पानी कितना ज्यादा है वहां पर तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। यमुना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जहांगीरपुरी के अंदर बाढ़ जैसे हालात है, ये आप देख सकते हैं क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लगातार जो गंदे नालों का जो पानी है वो कहीं ना कहीं जहांगीरपुरी की गलियों में आ पहुंचा है और लगातार जो है कहते प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। मेरे साथ कुछ स्थानीय निवासी यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? विनीत गौतम। विनीत गौतम जी, लगातार कहते हैं यहाँ गंदे नालों का पानी जो है कहते हैं दिल्ली की जहांगीरपुरी इलाके में घूम रहा है, कहते हैं क्या स्थिति बनी हुई है उसके बारे में बताइए। देखो बहुत समस्या बहुत खराब है। अंदर कुआं बाहर खाई जैसे हालात हो रखे हैं। अगर बाहर आते हैं तो पूरा पानी जो सारा पानी, कोई यमुना नदी हमारे आसपास नहीं है, कोई भी नदी नहीं है। ये सब जो नाले ओवरफ्लो होके आ रहे हैं, हम जो घर में टॉयलेट्स में पानी यूज कर रहे हैं वो सारा पानी है। अगर बाहर निकलते हैं तो बीमारी से मरेंगे। अंदर घर में बैठते हैं तो लाइटें काट दी गई हैं बिजली का करंट फैलने की वजह से, तो अंदर गर्मी से मरेंगे। तो मरना तो तय है, चाहे अंदर रहो चाहे बाहर हो। तो बहुत बुरी स्थिति है, बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं, बुजुर्गों को रहने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अंदर कुआं और बाहर खाई जैसी स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए अभी हमारा भाई रास्ते में जा रहा था, इस भाई ने कहा कि पानी की बोतल 40 रुपए की दी जा रही है कि गलियों में पानी भर गया इस वजह से। एक तो मार, घरों के अंदर लैट्रिन का पानी तैर रहा है, घरों के अंदर बीमारियां हो रही है, इससे लोगों को खुजली उजली की बीमारियां भी हो जाएगी। ये जहांगीरपुरी वो स्थान है जहां से नजदीक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी रहती है। यहाँ पे 4 पंप लगे हुए हैं। जो जब मैं क्षेत्र का पार्षद था, बारिश आती थी मैं पंप चलाया करता था। आज वो पंप चारों डूब गए, वो चारों के चारों इंजन फेल हो गए। उस चारों इंजन फेल होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर पानी भरा। जीवन आप देख सकते हैं, बच्चा नाले में, बच्चा नाले के अंदर गिर गया। ना तो नाले का पता है, ना तो हर्षित भाई नाला भी दिखाइए एक बार। ये नाले में बच्चा गिर गया, ना तो इस नाले का पता है और ना इस रोड का पता है। तो मैं कहूंगा जहांगीरपुरी में 3 भी लोग अनाथ हो गए हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहीं से पास में रहती है। आपके चारों के चारों इंजन फेल हो गए हैं, आप ना कोई राहत सामग्री भिजवा रहे हो। मैं बहुत सारे घरों में गया, बुजुर्ग महिला अकेली रहती है जिनके घर में खाने को नहीं है, उन्हें दवाइयां चाहिए, ना सरकार की तरफ से यहाँ कोई फैसिलिटी मिल रही है। तो मैं ये कहूंगा आप पूरे का पूरे फेलियर हो, आप पूरे फेलियर हो। आज जहांगीरपुरी की स्थिति जब हम छोटे छोटे थे, जब घरों में पानी भरा करता था, उसके बाद आज वो देखने को स्थिति मिल रही है। ये 4 इंजन की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है। मैं तो अपील करूंगा कि रेखा गुप्ता जी यहाँ पे आ जाइए, जनता आपको पूछ रही है, जनता आपको ढूंढ रही है। सिविल लाइन जोन के चेयरमैन यहाँ के पार्षद है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ पे आए, समस्या समाधान करे। वो जुग्गी वालों को एक आश्वासन दे के चले गए, आपने जुग्गी नहीं टूटने दूंगा। अरे खाने को रोटी तो दे दो, खाने को रोटी नहीं है, डूब रहे हैं बेचारे, बीमार हो रहे हैं, बच्चे उनके दूध के मारे बिलक रहे हैं, वो भी व्यवस्था हम लोग करा के दे रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है क्या? आपको क्षेत्र की जनता ने पार्षद बनाया, आपको बीजेपी ने चेयरमैन बनाया, ये आपकी जिम्मेदारी थी। आप इस जिम्मेदारी से फेलियर हो रहे हो और जनता आपको ढूंढ रही है। आज जनता इतनी परेशान है, अगर आप सामने दिख जाओ तो आपके पीछे पीछे भागेगी और आपको आगे आगे भागना पड़ेगा। यह स्थिति जहांगीरपुरी के अंदर आप लोगों ने कर दी है आज। आप बता रहे हैं कि 40 रुपए की पानी की बोतल यहाँ बेची जा रही है? हाँ जी, अभी मैं गया था, मेरे घर में बोला भैया बोतल दे दो पानी की, तो यूं कह रहे हैं कि ना 50 रुपए की बोतल भैया लेने लो, नहीं तो मत लो। तो मैंने कहा भैया ऐसे में कहाँ जाएगा, गरीब बंदा तो मर जाएगा। ऐसे फिर हमने बोला, फिर वो अपनी चलानी थी उन्होंने, और क्या करना था। आप देख सकते हैं लगातार जहांगीरपुरी इलाके के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है और लोग जो है यहाँ पर इस पानी का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो खाने पीने की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ब्लैक में बेची जा रही है और लगातार जो स्थिति है जहांगीरपुरी की वो खराब बनी हुई है। जहांगीरपुरी की जनता के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है और शासन प्रशासन दोनों ही यहाँ पर संज्ञान लेता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कैमरामैन पवन शौर्य के साथ मैं अमित सोनकर, हिंदी खबर, दिल्ली।
तो वहीं मुरादाबाद में तेज बारिश ने शहर की व्यवस्था बिगाड़ के रख दी है। कई सड़कों, कॉलोनियों और बाजारों में जल भराव हो गया है। रामगंगा और गागन नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदियों खतरों के निशान के ऊपर बह रही हैं। ऐसे में मुरादाबाद में सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। वहां देखिए, ये सड़क थी पहले और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ पे स्थिति तो बहुत खराब है जी। ये बाढ़ से जो हमारा तो मकान भी गिर गया है, ये सारा पीछे को, और कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। और ये नाव लगी हुई है, इससे थोड़ा सा आना जाना कर रहा है। रहने का इधर उधर ही सामान रखा हुआ है, एक दूसरे के घर में, उसमें इधर दूसरे के भाई के में रख दिया है। सचेरा भाई बाहर रहता है, उसके मकान में रख रखा है तो फिलहाल में। बाढ़ की ये है, पानी बढ़ने से पीछे से तालाब था, उसकी सहारे से ढाया गिरनी है, ढाया गिरने से मकान गिर गया। नुकसान तो सारा ये, हम खुद परेशान है इस टाइम। हम तो इधर उधर घर में आसपास के रह रहे हैं, सब क्या करें जाए। बाढ़ की पंजाब कैसा हाल हो गया है यहाँ पर। नदी में इतना पानी छोड़ दिया इन्होंने, नदी सह नहीं पाई, और इसमें यहाँ इस गांव में पानी आ गया। कई गांव तो काफी 20-30 गांव है जिसमें पानी आया हुआ है। यहाँ पानी का बहुत ज्यादा पानी छोड़ने से नदी एक गांव की रास्ता ऐसे हो गई जैसे नदी हो गई हो। इससे 8-10 जनों के इनके घर मकान सब गिर गए, और पूरी धान की और जो फसल थी ना, वो पूरी फसलें सब नष्ट हो गई। अगर ये 2 साल पहले एक पुलिया गिरी थी यहीं, अगर वो पुलिया बन जाती तो ये मकान नहीं गिरते। पूरे प्रशासन को लिख के दे दिया, लेकिन